बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको जो बनाना सिखा रहे हैं वो है आलू का भरता। ये आलू का भरता, इसके आलू के भरे पराठे ही बनते हैं। आज हम सिर्फ आपको सिखा रहे हैं आलू का भरता। और जो चीज़ें इस आलू के भरते में पड़ेंगी हम आपको बता देते हैं कि ये हमने 3 पाव आलू लेके उबाल लिए और उसको मैश कर लिए मोटे मोटे से। ये आलू है हमारे 3 पाव। ये हमारा पौना कप तेल है। ये तकरीबन डेढ़ खाने का चम्मच ये मिर्चें पिसी हुई कुटी हुई हमने मिक्स ली हैं। 3 लौंगे हैं, 1 चमचा ज़ीरा है, 2 दरमियानी प्याज हैं और ये तकरीबन 2 आल की प्याज हैं, गांठ समेत इसकी काटनी है। और ये पुदीना है तकरीबन आधी गड्डी। तो नाज़रीन, हरी प्याज, ये हरी प्याज है और ये पुदीना है। तो अब हम आपको बताएंगे कि इसका भगार किस तरीके से लगेगा। अब आपको बताते हैं कि भगार किस तरीके से लगाना है। नाज़रीन कराम, ये आलू जो हमने उबाल के इसको मैश करा था, मोटे मोटे आलू हैं ये। तो अब आपको बताएंगे इसमें क्या करना है। ये देखें आप, पहले इसमें हम जो पुदीना हमने काटा था इसमें हम पुदीना मिक्स कर देंगे। ये हमारा पुदीना इसमें आ गया। उसके बाद ये हमने पुदीना इसमें डाल दिया। ये कुटी हुई और ये पिसी हुई लाल मिर्च इसमें चली जाएगी। ये कुटी हुई और लाल मिर्च हमने इसमें डाल दी। अब इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम बताएंगे कि भगार किस तरीके से लगेगा इसका। ये नाज़रीन कराम, ये सारा जो हमने पुदीना, पिसी मिर्च, कुटी मिर्च और आलू जो हमने उबाले हुए थे इसमें सारी चीज़ें मिला के मिक्स कर दी हैं। अब हम आपको बताएंगे इसका भगार किस तरीके से लगेगा। नाज़रीन कराम, ये हमने जो तेल लिया था पौना कप, ये इसमें डाल दिया पतीली में। अब ये भगार लगेगा। हम पहले इसमें प्याज डालेंगे। ये हमारी प्याज है, तो हमने 2 प्याज़ें ली थी, नॉर्मल प्याज। इसको हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। देखिए प्याज का ब्राउन कर लेते हैं इसको पहले। प्याज ब्राउन हो गई हमारी। ये हमारे तकरीबन प्याज लाल होने पे आ गई है। अब हम इसमें प्याज का, जो हमारे पास ये आल की प्याज का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये डालेंगे काट के। ये देखिए प्याज का हमने डाल दिया, ये सफ़ेद प्याज। ये 3 लौंगे जो हमने रखे थे ये भी डाल दिए। इसको हम ज़रा थोड़ा सा भूनेंगे। ये हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। ये हमने जो ज़ीरा लिया था 1 चम्मच, ये इसमें डाल देंगे। हमने ज़ीरा डाल दिया। ये आल की प्याज है, जो ऊपर की हरी प्याज होती है, तकरीबन हमने 2 प्याज की थी, उसको बारीक बारीक चॉप करके हमने इसमें सब ये मिक्स कर दिया है। ये हमारा मिक्स हो रहा है। देखें तो थोड़ा सा अच्छी तरीके से भून लिया। जब ये भून जाए, ये हमारा जो हमने आलू के भरते में जो आलू हमने उबाले थे उसमें पुदीना और मिर्ची और जो हमने ये डाला था, अब इसमें हम इसको भगार में डाल देंगे। ये देखें, ये हमारी हरी मिर्चें थी, 2 हरी मिर्चें मोटी मोटी, हमने मोटी वाली हमने डाल दी इसमें। नमक आप अपने हिसाब से डाल लें, जो भी आपका वो बनता है, जैसा भी आप खाते हैं। इसको हमने अच्छी तरीके से कसना है। जब तक ये अच्छी तरीके से भुनेगा नहीं, इसमें जायका नहीं आएगा। ये देखें, इसको अच्छी तरीके से भून लें। ये हमारा ये भून रहा है, तकरीबन 2-4 मिनट इसको हम भूनेंगे। ये नाज़रीन कराम, इसको हमने भरते को अच्छी तरीके से भून लिया। ये आलू का भरता है, ये बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं, बड़े भी। इसके आप आलू भरे पराठे बनाएं, बहुत ही नहायत लजीज होता है। हम आपको बता दें डिश आउट करके कि किस तरीके से इसको रोटी के साथ या आप आलू भरा पराठा बना के भी इसको खा सकते हैं। नाज़रीन कराम, ये हमें आपको दिखाते हैं कि डिश आउट किस तरीके से करना है। ये नाज़रीन कराम, हमारा आलू का भरता तैयार हो चुका है। इसको आप नान के साथ या चपाती के साथ, जैसे भी आप दिल चाहे खाएँ। नहायत ही लजीज, बहुत मज़ेदार बनता है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज हम आपको जो बनाना सिखा रहे हैं वो है आलू का भरता। ये आलू का भरता, इसके आलू के भरे पराठे ही बनते हैं। आज हम सिर्फ आपको सिखा रहे हैं आलू का भरता। और जो चीज़ें इस आलू के भरते में पड़ेंगी हम आपको बता देते हैं कि ये हमने 3 पाव आलू लेके उबाल लिए और उसको मैश कर लिए मोटे मोटे से। ये आलू है हमारे 3 पाव। ये हमारा पौना कप तेल है। ये तकरीबन डेढ़ खाने का चम्मच ये मिर्चें पिसी हुई कुटी हुई हमने मिक्स ली हैं। 3 लौंगे हैं, 1 चमचा ज़ीरा है, 2 दरमियानी प्याज हैं और ये तकरीबन 2 आल की प्याज हैं, गांठ समेत इसकी काटनी है। और ये पुदीना है तकरीबन आधी गड्डी। तो नाज़रीन, हरी प्याज, ये हरी प्याज है
اور یہ پودینہ ہے. تو اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا بھگار کس طریقے سے لگے گا. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بھگار کس طریقے سے لگانا ہے. ناظرین کرام، یہ آلو جو ہم نے ابال کے اس کو میش کرا تھا، موٹے موٹے آلو ہیں یہ. تو اب آپ کو بتائیں گے اس میں کیا کرنا ہے. یہ دیکھیں آپ، پہلے اس میں ہم جو پودینہ ہم نے کاٹا تھا اس میں ہم پودینہ مکس کر دیں گے. یہ ہمارا پودینہ اس میں آ گیا. اس کے بعد یہ ہم نے پودینہ اس میں ڈال دیا. یہ کٹی ہوئی اور یہ پسی ہوئی لال مرچ اس میں چلی جائے گی. یہ کٹی ہوئی اور لال مرچ ہم نے اس میں ڈال دی. اب اس کو ہم مکس کریں گے. مکس کر کے ہم بتوائیں گے کہ بھگار کس طریقے سے لگے گا اس کا. یہ ناظرین کرام، یہ سارا جو ہم نے پودینہ، پسی مرچ، کٹی مرچ اور آلو جو ہم نے ابالے ہوئے تھے اس میں ساری چیزیں ملا کے مکس کر دی ہیں. اب ہم آپ کو بتائیں گے اس کا بھگار کس طریقے سے لگے گا. ناظرین کرام، یہ ہم نے جو تیل لیا تھا پونا کپ یہ اس میں ڈال دیا پتیلی میں. اب یہ بھگار لگے گا. ہم پہلے اس میں پیاز ڈالیں گے. یہ ہماری پیاز ہے تو ہم نے 2 پیازیں لی تھی، نارمل پیاز. اس کو ہم تھوڑا سا براؤن کریں گے. دیکھیں پیاز کا براؤن کر لیتے ہیں اس کو پہلے. پیاز براؤن ہو گئی ہماری. یہ ہمارے تقریباً پیاز لال ہونے پہ آ گئی ہے. اب ہم اس میں پیاز کا جو ہمارے پاس یہ آل کی پیاز کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے یہ ڈالیں گے کاٹ کے. یہ دیکھیں یہ پیاز کا ہم نے ڈال دیا، یہ سفید پیاز. یہ 3 لونگے جو ہم نے رکھی تھی یہ بھی ڈال دی. اس کو ہم ذرا تھوڑا سا بھونیں گے. یہ ہماری پیاز براؤن ہو چکی ہے. یہ ہم نے جو زیرہ لیا تھا 1 چمچ یہ اس میں ڈال دیں گے. ہم نے زیرہ ڈال دیا. یہ آل کی پیاز ہے جو اوپر کی ہری پیاز ہوتی ہے، تقریباً ہم نے 2 پیاز دی تھی. اس کو باریک باریک چاپ کر کے ہم نے اس میں سب میں یہ مکس کر دیا ہے. یہ ہمارا مکس ہو رہا ہے. دیکھیں اس کو تھوڑا سا اچھی طریقے سے بھون لیا. جب یہ بھون جائے، یہ ہمارا جو ہم نے آلو کے بھرتے میں جو آلو ہم نے ابالے تھے اس میں پودینہ اور مرچی اور جو ہم نے یہ ڈالا تھا، اب اس میں ہم اس کو بھگار میں ڈال دیں گے. یہ دیکھیں یہ ہماری ہری مرچیں تھیں، 2 ہری مرچیں موٹی موٹی ہم نے موٹی والی ہم نے ڈال دی اس میں. نمک آپ اپنے حساب سے ڈال لیں، جو بھی آپ کا وہ بنتا ہے جیسا بھی آپ کھاتے ہیں. اس کو ہم نے اچھی طریقے سے کسنا ہے. جب تک یہ اچھی طریقے سے بھنے گا نہیں اس میں ذائقہ نہیں آئے گا. یہ دیکھیں اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں. یہ ہمارا یہ بھون رہا ہے تقریباً 2-4 منٹ اس کو ہم بھونیں گے.